Hello friends, welcome back to my channel Fatima Physio Talks. In this video, I am going to discuss range of motion. As we know, range of motion is the measurement of amount of movement around a specific joint or a body part. ROM is the term that is used to describe the amount of movement at each joint. It means किसी भी जॉइंट के मूवमेंट का अमाउंट रेंज ऑफ मोशन कहलाता है. मूवमेंट इंटरनल फोर्स के थ्रू भी परफॉर्म किया जा सकता है और एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू भी. इंटरनल फोर्स मसल्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है, जबकि एक्सटर्नल फोर्स मैनुअली और मैकेनिकली दोनों तरह से प्रोड्यूस हो सकता है. गोनियोमीटर की हेल्प से हम रेंज ऑफ मोशन को मेज़र कर सकते हैं. नाउ वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ रेंज ऑफ मोशन, दैट इज़ एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन. नाउ द फर्स्ट वन इज़ एक्टिव रेंज ऑफ मोशन. वो रेंज ऑफ मोशन जो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के परफॉर्म किया जाता या हमारे खुद के एफर्ट्स के थ्रू परफॉर्म होता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव रेंज ऑफ मोशन. इट मीन्स जब मूवमेंट इंटरनल फोर्स दैट इज़ मसल्स, तो जब मूवमेंट इंटरनल फोर्स के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव रेंज ऑफ मोशन. नाउ द सेकेंड इज़ पैसिव रेंज ऑफ मोशन. वो रेंज ऑफ मोशन जो एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प के साथ परफॉर्म किया जाता, दैट इज़ कॉल्ड पैसिव रेंज ऑफ मोशन. ये एक्सटर्नल फोर्स मैनुअली भी प्रोड्यूस हो सकता है और मैकेनिकली भी प्रोड्यूस हो सकता है. रेंज ऑफ मोशन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और जॉइंट टू जॉइंट वेरी करता है. ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो जॉइंट आरओएम को अफेक्ट करते हैं. दीज आर सॉफ्ट टिश्यू टाइटनेस, एडिशन फॉर्मेशन, एज, जेंडर, इंजरीज और इन्फ्लेमेशन अराउंड द जॉइंट, मसल बल्क, नर्वस सिस्टम. तो सॉफ्ट टिश्यू टाइटनेस जैसे कि मसल्स, लिगामेंट्स, कैप्सूल्स, कार्टिलेज या साइनोवियल मेम्ब्रेन में स्पाज्म या टाइटनेस, ये चीज़ें जॉइंट के रेंज ऑफ मोशन को रिड्यूस करने में कॉज करती हैं या उसका कारण बनती हैं. जो सॉफ्ट टिश्यू टाइटनेस होती है ये लंबे समय के लिए भी हो सकती है या किसी जॉइंट की डिसीज़ की वजह से, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस या रिमेटॉइड अर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या टीबी अर्थराइटिस की वजह से भी कॉज होती है. सेकेंड वन इज़ एडिशन फॉर्मेशन. एडिशन फॉर्मेशन ऑफ द जॉइंट रिड्यूसेस द आरओएम ऑफ द जॉइंट. किसी भी जॉइंट में अगर एडिशन फॉर्मेशन हो रहा है तो वो जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को रिड्यूस करता है. और जब जॉइंट की मोबिलिटी कम होने लगती है तो वो लीड करती है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी को भी कम करे, जिसकी वजह से जो जॉइंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके सराउंडिंग्स में उनको सर्कुलेशन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो धीमे धीमे वर्क करना कम करने लगते हैं और उनकी रेंज कम होने लगती है, जिसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है. थर्ड वन इज़ एज. किसी भी जॉइंट की रेंज में एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है. जैसे कि इन्फेंट्स या चाइल्डहुड एज में जो जॉइंट रेंज ऑफ मोशन होती है वो ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू अडल्ट एज, बिकॉज इन्फेंट या चाइल्डहुड में जो बोन्स होती हैं वो नॉन फ्यूज़न कंडीशन में होती हैं, जिसकी वजह से उनकी रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू अडल्टहुड एज. उस एज में आते आते जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम होने लगता है.
और जब ओल्ड एज आने लगती है या ओल्ड एज जब आती है तो एक बार रेंज ऑफ मोशन फिर से इंक्रीज़ होने लगता है बिकॉज ऑफ हाइपोटोनिसिटी ऑफ द मसल्स एंड रिडक्शन ऑफ द मसल बल्क. नेक्स्ट इज जेंडर. रेंज ऑफ मोशन जेंडर के साथ भी वैरी करता है. फीमेल्स और मेल्स में रेंज ऑफ मोशन अलग अलग हो सकता है. जनरली फीमेल्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं या उनका रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू मेल. बट फीमेल्स में जो हिप एक्सटेंशन होता है वो कम होता है, जबकि हिप फ्लेक्शन आफ्टर 25 ईयर्स ज़्यादा होता है. बट यही सेम कंडीशन मेल्स में ऑपोजिट होती है या रिवर्स हो सकती है. Now the next one is injuries or inflammation around the joint. किसी भी रिसेंट इंजरी की वजह से या कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन की वजह से या किसी तरह की जॉइंट डिसीजेस जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, सोरियाटिक अर्थराइटिस, टीबी अर्थराइटिस, ये सारी चीज़ें जॉइंट के अराउंड बहुत सीवियर पेन कॉज करती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट मूवमेंट परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता है और जिसकी वजह से वो फुल रेंज में मूवमेंट भी परफॉर्म नहीं करता है. और कभी कभी जो एक फियर होता है पेन का, जो एक डर होता है, उसकी वजह से भी वो मूवमेंट परफॉर्म नहीं करता है, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि देयर विल बी रिडक्शन इन द एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ मसल बल्क. जो इंक्रीज मसल बल्क होता है वो भी एक्टिव और पैसिव रेंज ऑफ मोशन को रिड्यूस कर देता है. एक नॉर्मल इंडिविजुअल में या एक कॉमन इंडिविजुअल में जो नॉर्मल फ्लेक्शन रेंज होती है एल्बो की, दैट विल बी 125 डिग्री टू 135 डिग्री. बट इट इज़ वेरी मच लोअर फॉर द बॉडी बिल्डर्स ड्यू टू देयर ह्यूज बाइसेप्स मसल बल्क. यही जो रेंज होती है ये बॉडी बिल्डर्स में कम हो जाती है. क्यों? क्योंकि उनका जो बाइसेप्स मसल होती है उसका मसल बल्क बहुत ज़्यादा होता है. तो एक ये भी फैक्टर हो सकता है मसल बल्क, जिसकी वजह से जॉइंट आरओएम कम होती चली जाए. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ नर्वस सिस्टम. समटाइम्स द रेंज ऑफ मोशन may vary with the pathological changes, that is disease process in the nervous system. Spasticity of the muscle, which is the result of upper motor neuron lesion, will be reduce the range of motion and the joint which is hypomobile. The lower motor neuron lesion which cause the flaccidity will result in hypermobile joint. If the musculoskeletal disorder arises due to the lesion of any parts of nervous system like cerebellum, basal ganglion, cerebral cortex, thalamus, hypothalamus, internal capsule, midbrain or pons, result in the decreasing or increasing the range of motion. So these are some factors which affect the joint range of motion. I hope you like this video, so don't forget to like, share and subscribe my channel.